दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक में ए बी टेस्टिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपको ए बी टेस्टिंग सीखना है, आपको समझना है कि ए बी टेस्टिंग क्या है, कैसे यूज करते हैं, कैसे ये हमको फायदा दे सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ए बी टेस्टिंग एक ऐसा फीचर है जो आपके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ए बी टेस्टिंग क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फोन में फेसबुक को ओपन कर लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिए ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में होगा या फिर आपका कोई फेसबुक पेज होगा, तो वहीं पर ही आपको ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका नॉर्मल फेसबुक अकाउंट है तो वहां पर ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप अपने अकाउंट में आ जाइए या फिर आप अपने पेज पर आ जाइए। तो ये मेरा अकाउंट है, ये एक प्रोफेशनल अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ए बी टेस्टिंग का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कोई एक पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो पोस्ट आपका फोटो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, रील्स भी हो सकता है या फिर कोई लिंक हो सकता है। तो चलिए मैं एक रील वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ ऊपर में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर हम रील वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं गैलरी में आ गया हूँ और गैलरी में आने के बाद यहाँ पर मैं अपना एक रील वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक रील वीडियो है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो भी सेटिंग करनी है वो आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सी मोर सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ए बी टेस्ट का, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ ए बी टेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप ए बी टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है कवर टेस्ट, दूसरा है ऑटो ए बी टेस्ट। अगर आप कवर टेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप मैन्युअली अपने हिसाब से सेटिंग कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑटो ए बी टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक ऑटोमेटिक आपके सभी पोस्ट को ए बी टेस्टिंग में डाल देगा और वो आपके सभी पोस्ट का ए बी टेस्टिंग करता रहेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई ए बी टेस्टिंग है क्या, ए बी टेस्टिंग इसका मतलब क्या होता है, इसको यूज करने से फायदा क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि देखिए ए बी टेस्टिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी दो चीज को आपस में टेस्ट करना। अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखें, मान लीजिए आपको कोई मूवी पसंद आ गई, तो आप लोग आपस में बात करते हैं कि भाई इस मूवी में वो एक्टर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, वो एक्टर रहता तो और अच्छा रहता। तो आप दो हीरो को, दो एक्टर को कंपेयर करते हैं कि वो अगर इस मूवी में होता तो कितना अच्छा रहता। अब यही बात आप सोच के देखिए कि अगर आपको मौका मिले कि आप दोनों एक्टर से वही सेम मूवी बनवाएं और उसके बाद टेस्ट करें कि किसकी मूवी ज़्यादा अच्छी चल रही है, कौन ज़्यादा अच्छा एक्टिंग कर रहा है। हो सकता है कि आपने जिस एक्टर को सबसे ज़्यादा पसंद किया होगा वो एक्टर उस मूवी के लिए फिट ही नहीं होगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो उसी प्रकार से जब भी आप फेसबुक पर अपना रील वीडियो या कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक रील वीडियो सिलेक्ट किया है और यहाँ ए बी टेस्टिंग में आकर यहाँ पर मैं कवर टेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने कवर टेस्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मेरा रील वीडियो आ गया। अब इसको अगर मैं रील वीडियो को डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा तो इस रील वीडियो में केवल एक ही थंबनेल रहेगा और ये रील वीडियो अपलोड हो जाएगा। लोगों को अगर पसंद आएगा तो लोग देखेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें 3-4 थंबनेल लगा दूं, 3-4 अलग अलग सेटिंग्स कर दूं, उसके बाद इसको अपलोड करूं और देखूं कि चारों में से कौन सा वाला रील बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि रील एक ही रहेगा लेकिन उसमें थंबनेल अलग अलग रहेंगे। फिर जब आप ए बी टेस्टिंग को इनेबल कर देंगे तो आपका वो जो चारों थंबनेल है, चारों थंबनेल वाला जो रील है वो अलग अलग ऑडियंस को दिखाया जाएगा। उसके बाद फेसबुक आपको बताएगा कि कौन सा वाला थंबनेल ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि थंबनेल पर देखकर ही लोग आपके वीडियो पर या रील पर क्लिक करते हैं। तो जिस थंबनेल से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे फेसबुक आपको बताएगा कि ये वाला थंबनेल आपको रखना चाहिए, तब आपका वीडियो ज़्यादा चलेगा। तो ए बी टेस्टिंग यही काम करता है कि आपका जो वीडियो है या आपका जो रील वीडियो है उसमें अलग अलग प्रकार के थंबनेल्स, अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट को वो टेस्ट करता है कि कौन सा वाला ज़्यादा बेस्ट है, किस पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किस पर ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। तो जब आप ए बी टेस्टिंग में आएंगे तो यहाँ पर आप अपना रील वीडियो या फिर वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका एक कवर फोटो आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ प्लस पर क्लिक कीजिए, आपका एक और कवर फोटो आ जाएगा। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक और कवर फोटो आ जाएगा। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका चौथा भी कवर फोटो आ जाएगा। यहाँ पर आप टोटल 4 ही कवर फोटो टेस्ट कर सकते हैं, 4 वेरिएशन टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप अलग अलग थंबनेल लगा सकते हैं। जैसे देखिए पहला वाला ये है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। तो यहाँ पर आप 3-4 थंबनेल लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी गैलरी में जाकर एक अलग थंबनेल भी लगा सकते हैं अगर आपने थंबनेल बना कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर में सेव का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने में ये सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ए एंड बी।
ओके, अब देखिए यहाँ ऊपर में सेव का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कवर टेस्ट इनेबल हो गया है। अब यहाँ पर मैं शेयर नाउ पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये जो रील वीडियो है ये तुरंत से मेरे अकाउंट पर अपलोड नहीं होगा। ये करीब आधा घंटा 1 घंटा तक टेस्टिंग में जाएगा और टेस्टिंग में जाने के बाद ये अलग अलग ऑडियंस को दिखाया जाएगा। जिस थंबनेल पर लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे, जिस थंबनेल पर ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगा, फेसबुक हमें बताएगा कि आप इसी वाले थंबनेल को रखिए, तब आपका रील वीडियो या वीडियो ज़्यादा चलेगा। ऑब्वियसली जिस पर ज़्यादा क्लिक आएगा, जिस पर ज़्यादा अटेंशन रहेगा, आप उसी थंबनेल को रखना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा वाला थंबनेल लगाना चाहिए। तो आप यहाँ से ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यही होता है ए बी टेस्टिंग। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बातें बता देता हूँ। ए बी टेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है ए एंड बी प्रोडक्ट को टेस्ट करना। आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको आपने 2 तरीके से बनाया है, ए एंड बी, और दोनों को आपस में आप टेस्ट करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वाला बेस्ट चल रहा है। तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। ओके, इसको स्प्लिट टेस्टिंग भी बोलते हैं, यानी कि अलग अलग करके टेस्ट करना। ए बी टेस्टिंग में आपको 4 वेरिएशन टेस्ट करने का ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आप एक ही प्रोडक्ट के 4 वेरिएंट्स बना सकते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। जब आप ए बी टेस्टिंग इनेबल करते हैं तो तुरंत से आपका वीडियो पब्लिक नहीं होता है और वो आपके अकाउंट पर भी नहीं दिखता है। पहले वो कुछ गिने चुने लोगों के पास जाता है। टेस्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा वाला वीडियो या कौन सा वाला थंबनेल मुझे रखना है। उसके बाद आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, फिर वो सभी ऑडियंस के पास चला जाएगा। तो पहले ये कुछ ही ऑडियंस के पास जाता है केवल टेस्ट करने के लिए। जब आपका ए बी टेस्टिंग एंड हो जाता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा वाला रिजल्ट रखना है। और जैसे ही आपका ए बी टेस्टिंग खत्म होता है तो आपका जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिक पब्लिक भी हो जाता है, यानी कि अब वो सभी ऑडियंस के लिए अवेलेबल हो जाता है। ए बी टेस्टिंग आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा थंबनेल रखूँ, कौन सा टेक्स्ट रखूँ, कौन सा डिस्क्रिप्शन रखूँ जिस पर लोग ज़्यादा क्लिक करें, तो आप इस प्रकार से ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला टेक्स्ट और थंबनेल मुझे रखना चाहिए। आप ए बी टेस्टिंग का टाइम भी सेट कर सकते हैं कि ए बी टेस्टिंग कितने टाइम तक चलना चाहिए। मैक्सिमम आप इसको 30 मिनट या फिर 1 घंटे रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और आप इसमें ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ आने पर ये विनिंग माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने 2 वीडियो बनाया और दोनों में अलग अलग थंबनेल लगाया और उसका आप ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं। ए बी टेस्टिंग में मान लीजिए एक पर ज़्यादा क्लिक आया, एक पर ज़्यादा व्यूज़ आ गया, तो अब आप वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रिजल्ट बेस्ट है, ज़्यादा व्यूज़ वाला या फिर ज़्यादा क्लिक वाला। तो इसमें जो मैट्रिक्स है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन है ये केवल आपके प्रोफेशनल अकाउंट और आपके पेज के लिए ही अवेलेबल होता है। तो अगर आपका कोई प्रोफेशनल अकाउंट है या कोई पेज है तो आप उसमें ए बी टेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको ए बी टेस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी। तो यहाँ पर ये मेरा रील वीडियो है और यहाँ पर मैंने ए बी टेस्टिंग इनेबल भी कर लिया है। ए बी टेस्टिंग इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप शेयर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो रील वीडियो है ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये आपके अकाउंट पर अभी अपलोड नहीं होगा, अभी ये ए बी टेस्टिंग में जाएगा। तो ए बी टेस्टिंग में जाने के बाद ये 25 मिनट 30 मिनट या 1 घंटा अभी फेसबुक के टाइम के हिसाब से ये चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रील वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड होकर आ चुका है, ये देखिए। लेकिन ये अभी ए बी टेस्टिंग में चल रहा है, ये अभी मेरे सभी फॉलोअर्स को भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर मैं अपने अकाउंट के अंदर आकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैं वीडियो में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ कहीं पर भी मेरा ये रील वीडियो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये मेरे अकाउंट पर अपलोड नहीं होगा। जब ए बी टेस्टिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये हमारे अकाउंट पर अपलोड हो जाएगा और वो सबको दिखने लग जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फेसबुक में ए बी टेस्टिंग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसके फायदे होते हैं। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।